हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज श्रावण मास का जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जो उपाय है वो है। ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। ये पूर्ण ब्रह्मांड का एक बीज मंत्र भी है, ये ब्रह्मांड की सृष्टि का मंत्र भी है, और ये संपूर्ण शिव तत्व और माँ शक्ति तत्व के विशेष रूप से पूजा आराधना का एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र पे कोई भी कीलक नहीं लगा हुआ है। अगर किसी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो तो दुर्गा सप्तशती में कीलक स्त्रोत में साक्षात महादेव ने ये कहा है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको कि मैंने कीलक करके बांध रखा है, और जिनको कि विशेष गुरु की कृपा से ही और विशेष गुरु के सानिध्य में रहकर ही उन मंत्रों का जाप उच्चारण अगर आप और उनकी सिद्धि करते हैं तो आपके लिए शुभदायी होती हैं। अन्यथा उनका जो अगर आप प्रयोग करते हैं या उनको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो आपको किसी न किसी मानसिक, वाचिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो कीलक रहित है। इसको कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में जाप कर सकता है। ये जो है नाम मंत्र से लेकर संपूर्ण सृष्टि का मंत्र तक है। आज इस समय पे अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, श्रावण मास में विशेष रूप से आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। अगर आप नमः शिवाय सिर्फ करते हैं तो ये सिद्धि को देने वाला मंत्र बन जाता है। जो भी साधक हैं, जो शिव शक्ति की पूजा आराधना कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि शिव शक्ति का उनको सानिध्य प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मिले, तो उनके लिए नमः शिवाय मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ है। जब इस मंत्र के सामने आप ओम लगा देते हैं तो ये आप षोडश मंत्र बन जाता है, जिसको कि आप ओम नमः शिवाय में अगर आप एक एक शब्द का इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ उ मा ओम तो ये बन गया, और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो हो गया वो पंचाक्षरी मंत्र हो गया। तो टोटल ये अष्ट षोडश मंत्र जिसको बोलते हैं अष्ट मंत्र बन जाता है, जिसके कि जाप से आपको धन, वैभव, भोग, मोक्ष जो भी जीवन की 14 डिजायर हैं उनको फ्रूटफुल करने में ये मंत्र बहुत ही लाभकारी और श्रेष्ठ होता है। तो अगर आप अगर इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं या आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा आप नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर आपको सिद्धि, साधना, आराधना में अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ चाहिए या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको हो रही है या आपको चाहिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए। तो ये इस तरह से आप ये दोनों इस एक मंत्र को दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जो नमः शिवाय मंत्र है वो 5 तत्वों का मंत्र है जो आपके 5 एलिमेंट को तो बैलेंस करता ही है। जब ओम इसमें जुड़ जाता है तो ये आपकी 8 दिशाओं को, 8 विकारों को, 8 जो इस मंत्र की ऊर्जा है उसको सिद्ध करना और श्रेष्ठ करना शुरू कर देता है। तो सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से ही, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो संपूर्ण शिव शक्ति का मंत्र है, ये संपूर्ण शिव शक्ति की दृष्टिता का मंत्र है कि आपको वो साक्षात इस मंत्र में प्रेजेंस दिखाई देते हैं। तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, इसकी सिद्धि कीजिए, साधना कीजिए, आराधना कीजिए। आप मंत्र जाप में मालाओं की आवर्ती भी कर सकते हैं, एक माला भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके 1.25 लाख जाप करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और अपने आप में ही शिव तत्व को प्राप्त हो जाने के लिए आपको 64 करोड़ शिव मंत्रों का अगर आप ये ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आप साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। ये शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा के ये अध्याय बताया गया है। ये वेद सम्मत ये उपाय आपके लिए शुभकारी, लाभकारी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।